वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। हम दूसरी ढाल का 10वां नंबर का छंद जिसमें देख रहे थे कि किस प्रकार से कुगुरु की बात की गई और अंतिम जो लाइन है उसमें कुदेव की बात की गई। कुदेव कौन है? तो इसको परिभाषित करते हुए पंडित जी कहते हैं, जो राग द्वेष मल करि मलीन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। ये लाइन, इसका अर्थ क्या है? एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जो राग द्वेष, अच्छा बुरा, राग द्वेष मल करी, मैल से, मलिन हैं, जो अच्छे बुरे परिणाम जो भाव है, ऐसे भावों से, ऐसे मेल से जो मलिन है। बनिता स्त्री, गदादि जुत, गदा आदि से सहित, चिन्ह चीन, चिन्हों से चीन पहचाने जाते हैं, जो ऐसे चिन्हों से पहचाने जाते हैं। बहुत सारी यहाँ पे बात की छंद के माध्यम से, शॉर्ट में की है, लेकिन इसमें बहुत सारा विस्तार आप कर सकते हैं। राग द्वेष कर मल करी मलिन, जो राग द्वेष के जिनके अंदर परिणाम भरे हुए हैं, ये मेरी भक्ति करता है तो ये बहुत अच्छा है, ये मेरी भक्ति नहीं करता है तो ये बहुत बुरा है। तो जिनके अंदर राग द्वेष का मल भरा हुआ है, किसी से प्रेम करना और किसी से घृणा करना, किसी से रति करना, किसी से अरति करना, ऐसे भाव जिस देवी देवताओं में भरे हुए हैं, वो कैसे हैं? उनके लिए कहा मल करी मलिन। उनका चित्त जो है वो मलिन है, उनका मन जो है वो मलिन है। वो कहते हैं मैं दुष्टों का श्रृंगार करने आया हूँ। अच्छा, दुष्टों का श्रृंगार कौन है दुष्ट? परमात्मा की दृष्टि में कौन दुष्ट हो सकता है? परमात्मा की दृष्टि में कोई पुण्यात्मा नहीं और कोई पापात्मा नहीं, मात्र एक जीव होता है, एक आत्मा होती है, और वह आत्मा के कल्याण के लिए उपदेश देता है, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचता है, ना कि किसी पर्याय में वो फंसता है। परमात्मा पर्यायों में नहीं फंसता है कि उसकी अभी क्रोध की पर्याय को देख करके वो उससे जो है असंतुष्ट हो जाए, किसी की करुणा की पर्याय को देख करके उससे संतुष्ट हो जाए। ऐसा परमात्मा नहीं होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ऐसा परमात्मा नहीं है। क्षण में जो रुष्ट हो जाए, क्षण में जो तुष्ट हो जाए। प्रसाद चढ़ाओ, भक्ति करो तो तुम्हारी मन्नत को पूरा कर दे, तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। और जो भक्ति ना करे, जो जगत के पास, जो जगत उनके पास ना पहुँचे, तो उसके लिए कुछ पूरा अच्छा न करे। तो इस प्रकार का परमात्मा नहीं होता। परमात्मा वीतरागी होता है, ना राग ना द्वेष। जो कुछ करते हैं वो कहते हैं आज तुम जो कुछ हो अपने पुरुषार्थ से हो, अपनी मेहनत से हो। तुमने बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, तुम अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। मैं फल देने वाला नहीं हूँ। ये कर्म की प्रगति है, संसार की जगत की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, स्वाभाविक व्यवस्था है कि यदि आप गलत करते हो तो ऐसे हमारे सामने साधन इकट्ठे हो जाते हैं जो हमको दुख देते हैं। हम अच्छा करते हैं तो ऐसे साधन इकट्ठे हो जाते हैं जो हमको सुख देते हैं। ये प्रगति की नेचुरल व्यवस्था है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो राग द्वेष के भावों से मलिन होंगे ही होंगे, जो स्वयं ही अस्त्र से, शस्त्र से, वस्त्र से, गृहस्थपना से सहित होंगे, उनके भाव कलुषित ही होंगे, उनके भाव जो है संक्लेशित ही होंगे, उनके भावों में हिंसक परिणाम होंगे, उनके भावों में जो है
क्रूरता के परिणाम होंगे वो परमात्मा की दृष्टि में नहीं, वो सच्चे देव की दृष्टि में नहीं आ सकता है। इस बात को जानना। और क्या कह रहे हैं, वनिता, वनिता मतलब स्त्री। अरे स्त्री आ गई तो सारा संसार आ गया, बचा क्या? स्त्री के चक्कर में तो क्या क्या नहीं हो गया। एक स्त्री के चक्कर में पूरी रामायण हो गई, एक स्त्री के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई। कितने लोग युद्ध में मारे गए, कितने लोग क्या जो हैं दुखी हो गए, घात जिनको पहुंचा, कितनी महिलाएं हैं जो विधवा को प्राप्त हो गई। ऐसे युद्ध हुए। सोचिए, एक महिला के प्रेम में या एक महिला की संगति करने मात्र से कितना ज़्यादा ये युद्ध महायुद्ध हुए हैं। तो सोचिए, जो परमात्मा अपने साथ महिलाओं को साथ बिठाए उठाए, उसकी चिंताएं, उसकी चिंता, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति विषय वासना, भोग विलासना, मोह में आसक्ति, जो सामान्य जनरल लोग जो हैं जो कार्य करते हों वही परमात्मा करे तो वह परमात्मा की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता है। आप भी शादी ब्याह करते हैं और आप भी स्त्री आदि को रखते हैं तो क्या हुआ, और जो वो रखे हैं उनको क्या हुआ? तो दोनों बराबर हो गए ना। आपके पास भी तलवार है, बंदूक है अपने सुरक्षा के लिए, और उनके पास भी है, तो बोलिए दोनों में क्या अंतर रह गया? कुछ अंतर नहीं रह गया। फिर क्यों हमारे लिए वो आदर्श बनेंगे? हमारे लिए कोई आदर्श नहीं बनेंगे। आदर्श जो है शांत चित्त बैठे हैं, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, कोई पुत्र स्त्री नहीं है। इस प्रकार से निर्जन वन में जो कैसे बैठे हैं, निर्दोष, निर्कषाय, निर्मोह रूप से बैठे हुए हैं, ऐसे परमात्मा कहलाते हैं। तो जो कुदेव कौन है? जो राग द्वेष भाव से मलिन के साथ साथ वनिता, स्त्री से संपन्न है। स्त्री को अपने जो है शरीर में अर्धांगिनी रूप रखे हों, या फिर अपने जंघा में रखे हों, या अपने बाएं या दाएं हाथ में रखे हों, इस प्रकार से वह स्त्री से युक्त हों तो नियम से आसक्ति होगी, काम वासना होगी, भोग विलास होंगे। और जहाँ पर भोग विलास होगा वहाँ पर योग का विलास नहीं हो सकता, वहाँ पर योग में रमणता नहीं हो सकती है, वहाँ वीतराग भावों में रमणता नहीं हो सकती है, वहाँ पर समता भाव नहीं प्रकट हो सकते हैं। इसलिए वो सब यहाँ पर कुदेव की श्रेणी में आते हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप सोचते जाना। गदादिच्युत चिन्ह, क्या बोले? और जो चिन्हों से पहचाने जाते हैं, कौन से चिन्ह? जो जैसे कि गदा लिए हों, अस्त्र भाला लिए हों, तलवार लिए हों, और भी धनुष आदि लिए हों, ऐसे जिनके पास चिन्ह हों। ये सारे के सारे चिन्ह कैसे हैं भाई? ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं ये हिंसक चिन्ह हैं, मारने काटने के चिन्ह हैं, प्रताड़ना देने के चिन्ह हैं, लोगों को दुख देने के चिन्ह हैं, डराने के चिन्ह हैं, लोगों में भय पैदा करने के चिन्ह हैं कि खबरदार, ध्यान रखना, जो मेरे हुक्म को नहीं मानेगा, मेरी आज्ञा में नहीं चलेगा, उसको मैं रहने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से अभयदान नहीं है वह जो चिन्ह है वह हिंसक चिन्ह जो है, सामने वाले व्यक्ति के हिंसा के भाव बता रहा है, उसकी अभिव्यक्ति बता रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो कितना हिंसक परिणाम वाला है। तो ऐसे गदादिजुत, गदा आदि से युक्त जो चिन्ह, जो चिन्ह से चीने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, चीने जाते हैं। ये बुंदेलखंड में बहुत चलता है। इनको चीन लिया आपने, चीन लिया मतलब पहचान लिया। तो यहाँ भी वही शब्द उपयोग किया है पंडित दौलत राम जी ने कि जो ऐसे चिन्हों से जिनकी पहचान होती है, ऐसे चिन्हों से जिनकी पहचान होती है, ऐसे जो देव हैं कैसे हैं? वो कुदेव की श्रेणी में आया करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, रागी द्वेषी, जो राग और द्वेष रूपी मैल से मलिन रागी द्वेषी है, और चिन्ह सहित मतलब स्त्री, गदा, आभूषण आदि चिन्हों से जिनकी पहचाना जाता है, जिनको पहचाना जा सकता है। अज्ञानी क्या करते हैं? ऐसे कुदेवों की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, विनय करते हैं। तो अज्ञानी का क्या होता है?
अनंत काल तक उनका भाव भ्रमण मिटता नहीं है। ध्यान रखना, उनका कभी भी मिट नहीं सकता है। लिखा है यहाँ पर, रागी द्वेषी कुदेव, जो राग द्वेष के चिन्ह से सहित होते हैं। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से देखिए, कुदेव के चिन्ह बाहरी और भीतर, दो प्रकार के चिन्ह, बाहर के और भीतर के। बाहर के क्या हैं? राग के चिन्ह क्या हैं? पत्नी, पुत्र, वस्त्र, आभूषण आदि, ये राग के चिन्ह बाहरी। द्वेष के चिन्ह क्या हैं? गदा, चक्र, त्रिशूल, दंडा, कपाल आदि, ये द्वेष के चिन्ह हैं। भीतरी चिन्ह कौन से हैं? राग, द्वेष, मोह, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अच्छे से देखें, सुने, समझें। क्या ऐसे चिन्ह वाले, बाहरी और भीतरी ऐसे चिन्ह वाले, क्या परमात्मा की कभी श्रेणी में आ सकते हैं? क्या उन्हें हम परमात्मा कह सकते हैं? क्या उन्हें हम परमात्मा कह सकते हैं? क्या हमारा आत्मा उनको समर्पित हो पाएगा? तो ज़रा सोचें, समझें, और आपको लगेगा कि फिर हम जो सच्चे देव हैं उन तक पहुंचना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। पहली, बाहरी चिन्हों से, दूसरी उनके वचनों से, तीसरी उनकी कथाओं से किसी के भीतर में राग आदि है, यह कैसे पता चलेगा? यह कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर इस प्रकार से है? तो इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि बाहरी चिन्हों से पता कैसे करेंगे? यदि वो राग द्वेष आदि अंदर हैं तो पता करने के लिए बाहरी चिन्हों से, अथवा उनके वचनों से, अथवा उनकी कथाओं से। उनकी कथाएं सुनिए, कथाओं में क्या क्या लिखा है। ऐसी कल्पना वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, कहानी किस्से की पढ़ते पढ़ते भी हंसी आती है, हास्यास्पद है वो कहानियाँ हैं। ऐसी काल्पनिक कपोल कल्पित कहानियाँ लिखी गई हैं। वो कथा के न सिर हैं न कोई पैर हैं। इस प्रकार से जो ऐसा लगता है कभी कभी कि कहानियाँ वो ऐसी लिखी हैं जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर लिया हो, और वो वर्ष जो अंड संड जो भी आया और उसको वो लिखता गया, और लोगों ने उसको फिर सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि ऐसे लोग भी तो हैं जो गलत बात को सिद्ध करने के लिए अपने तर्क, अपने कुतर्क, अपनी कुबुद्धि लगाने के लिए बैठे हुए हैं, और अच्छी तरह से सिद्ध करने के लिए हर चीज़ सिद्ध हो जाती है। गाली भी सिद्ध हो जाएगी, गीत भी सिद्ध हो जाएगा, आप जो सिद्ध करना चाहो वो सब सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बाहरी चिन्हों से हम जान लेंगे भीतर इसके राग द्वेष है या नहीं है। हम उनके वचनों से, वचन सुनो उनके, तो वचनों से आप सुनेंगे कथा, वचनों में पता चलेगा कि इनकी हर बात तो मारने काटने की तो बातें चल रही हैं, हिंसा झूठ की तो बातें चल रही हैं, और उनकी कथाएं, उनके चरित्र आदि से भी ये सब कुछ हमें पता चलता है कि ये सब कैसे हैं, कुदेव हैं। कुदेव के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है कुदेव के प्रकार। जैनेतर और जैन दोनों में इस बात को देखेंगे। जैनेतर में कुदेव के प्रकार क्या हैं? देवगति, मनुष्यगति, त्रियंच गति, काल्पनिक और अजीब पदार्थ। तो जैनेतर में देवगति में, वो देवगति में सूर्य, चंद्रमा, वेंतर आदि को क्या मानते हैं? वो कहते हैं ये हमारा जो है सुख दुख के कारण है, और उनको देव मानते हैं। इस प्रकार की झूठी कल्पना करते हैं, तो वो क्या है? कुदेव की श्रेणी में। मनुष्य गति में ऐसे बहुत लोग हैं जो वर्तमान में जिन्होंने जन्म लिया तो वो भी अपने आप को देव कहलाने लगे, जो कि देव की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे ओशो आदि। तो इस प्रकार से ये कुदेव की श्रेणी में है। त्रियंच गति में कुछ लोगों ने त्रियंचों को देव मान लिया है, जैसे गाय। तो गाय को क्या मान लिया है कि भैया इसमें कितने करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, इसलिए गाय भी क्या है? देव, जबकि वो त्रियंच गति की है। सांप को भी देव मानते हैं वो लोग, सांप की पूजा करते हैं नाग पंचमी आदि में, तो सांप को भी देव मान लिया। जल को देव मानते हैं, जल देव। अग्नि को देव मानते हैं, अग्निदेव। पीपल आदि जो पेड़ आदि हैं उनको भी देव मानते हैं। बड़ आदि के जो पेड़ हैं उनको भी देव मानते हैं। जबकि ये कौन सी गति के हैं? त्रियंच गति के प्राणी हैं, और त्रियंच गति के प्राणियों को भी लोग देव की कल्पना करने लगते हैं, ये भी कुदेव हो गए।
काल्पनिक काल्पनिक में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर जो है कुदेव की श्रेणी में गिना गया है। अजीब पदार्थ में जो है उसमें भी देवों की स्थापना कर लेते हैं, जैसे रुपया पैसा, कि ये धन जो है लक्ष्मी है, धन जो है हमारे लिए देवता है, तो वो धन की पैसा को भी प्रणाम करता रहता है। जब पैसा आते हैं तो धन हो ऐसे प्रकार से करते हैं। बाट तौल तराजू आदि जो है, तराजू की भी पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसको भी देव मान लेते हैं, वो कुदेव है। दुकान मकान आदि की भी क्या हम लोग पूजा करते हैं। पत्थर की, शस्त्र की, दवात की, स्याही की, पेन की, कॉपी की, इन सबको वो देव रूप में मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। ये सब कुदेव की श्रेणी में है। इस प्रकार से ये कुदेव हैं। और जैन में पूरा खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि जैन में ये सब कुछ माना नहीं जाता है, इसलिए जैनों में किसी प्रकार का कुदेव का प्रकरण नहीं आता है। तो ये सब जो हैं इनको हमें पूजें भक्ति आदि करते हैं तो हमारे लिए क्या है, बुरे फलों की प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार से अपन ने इस छंद का जो 10वां नंबर का जो छंद है उसकी जो अपनी लाइन थी, राग द्वेष मल करी मलीन बनिता गदादि जुत चित चिन्ह चिन्ह, जो इन चिन्ह से चीने जाते हैं, वनिता आदि स्त्री आदि से, राग द्वेष आदि परिणामों से मलिन है। ऐसे मलिन देवी देवता जो भी हैं और जो भी अपन मनुष्य गति, तिरंज गति, देव गति, 4 गति अपन ने भी देखा है, उनमें सब को जो ये इस प्रकार से मानते हैं, इस प्रकार से मानने वाले जो है लोग हैं वो तो मिथ्या दृष्टि है ही है, और जिसको मानते हैं वो किसी भी श्रेणी में देवपना को ही प्राप्त नहीं होते हैं, दिव्यपना को प्राप्त नहीं होते हैं, परमात्मा पने को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। और यदि उनको परमात्मा मानते हैं तो मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि वह जीव कहलाता है। इस प्रकार आज हम लोग ने जो 10वें छंद की अंतिम लाइन में कुदेव के बारे में जाना। कल 11वां नंबर का छंद पढ़ेंगे। उसके 11वें छंद में के पहली लाइन में भी इसी की ही बात की गई है कि ऐसे देवों की जो सेवा आदि करेगा तो उसका क्या होगा। कल इसका स्वाध्याय करेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्रवधू ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।